फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 1 से 5, 9 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को संतवाना दो, संतवाना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वयं से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य।
हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ, संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 8 से 14 तक। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखिए कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 18। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। नबी ईसायास ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हो गया और पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने
पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोम का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियां और वन के मधु था। वह अपने उपदेश में यह कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी आगमन के दूसरे रविवार में प्रवेश कर गए हैं और यह हमारे लिए कृपा का समय है। ईश्वर के पास लौट आने का समय है। ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास करने का समय है। मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन करने का समय है। आज के पहले पाठ में ईश्वर अपने पापी और भटके हुए लोग जो निर्वासित हो गए थे बाबुल देश में, उनको कहा कि मैं उनकी गुलामी से मुक्त करूंगा, मैं उससे वापस लाऊंगा। ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उन्हें सांत्वना दो, क्योंकि उनके विपत्ति का दिन समाप्त हो गया है। हमारा राजा उत्पन्न होने वाला है, जो सबों को न्याय, दया, प्रेम और करुणा से भरेगा। प्रभु जो कुछ कहता है उसे मैं ध्यान से सुनूंगा। अपनी प्रजा की शांति का संदेश सुनाऊंगा, क्योंकि दया, सच्चाई, न्याय और शांति एक दूसरे से मिल गई है। इस धरती पर, पृथ्वी पर पनपने लगी है और स्वर्ग से ईश्वर हम पर दया दृष्टि करता है। इसलिए हमें सजग रहना है। यह दुनिया, यह संसार, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, परंतु जो यीशु में बना रहता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। अतः जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देते हुए पवित्र और निष्कलंक बनाते हुए आने वाले मुक्तिदाता यीशु के आगमन की तैयारी करता है, और इस तरह ईश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को आगे आगे भेजा, जो हमारे लिए मार्ग तैयार करे। और उन्होंने वही किया
जो संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने उसे चुन लिया था। वह निर्जन प्रदेश में रहता था। खाने पीने के लिए ये टिड्डियां और मध था। वे साधारण जीवन कंदराओं में रहते थे, खुले आसमान में रहते थे, लेकिन ईश्वर के सानिध्य में सदा आनंदित रहते थे। और इस तरह हम लोगों को आनंदित होते हुए ईश्वर के पास लौट आना है, क्योंकि उसने हमारे सब पापों को क्षमा किया, अपने रक्त बहाकर हमें मुक्ति प्रदान की है। और वही प्रभु हम पर दया करेगा जब हम पश्चातापी हृदय से उसके पास लौट आते हैं। वह हम पर दया करेगा, हमारे जीवन की काया को पलट देगा, हमारे घर और परिवार को प्रेम और शांति के सूत्र में बांध लेगा और उसमें यीशु निवास करेगा, हम में निवास करेगा और हमारे द्वारा अपना अपूर्व कार्य करेगा जो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजकर किया है। हम सभी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर अपने आप को पवित्र बनाएं, निष्कलंक बनाएं, अपने आप को ईश्वर के प्रेम और करुणा से भर जाए और वही प्रेम और करुणा एक दूसरे के साथ साझा कर सके। जय यीशु।